वेल वी बिलीव इन सिराज भाई बिकॉज गेम चेंजर ही इज, या यूं कहूं कि वी बिलीव इन सिराज भाई बिकॉज इफेक्टिव है ये। सिराज के साथ इफेक्टिव वर्ड ऐसा जुड़ गया है कि मानो कि भैया इससे पहले वो कभी इफेक्टिव थे ही नहीं, या फिर यहां आने के बाद आरसीबी से निकलने के बाद वो वही जो आरसीबी का मंत्र होता है कि भाई हम हमारे पास से जो निकल कर जाएगा वो ऑटोमेटिकली बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और लो जी, ऐसी इफेक्टिवनेस आई कि नई बॉल से भी उतना ही खतरनाक और पुरानी बॉल से मतलब डेथ ओवर्स में भी डीएसपी मोहम्मद सिराज जो है वो उतना ही खतरनाक हैं। जब वो उतरे अपने घर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने तो उन्होंने कह दिया कि भैया अम्मी अब्बू बैठे थे पीछे, इज्जत रखनी थी, कैसे नहीं करता भाई। नई बॉल से वो बन गए ट्रेंट बोल्ट, पुरानी बॉल से वो बन गए जसप्रीत बुमराह। 4 ओवर का स्पेल कंप्लीट करा सिर्फ और सिर्फ 17 रन कंसीड करके, 4 क्रूशल विकेट्स। वो कहते हैं ना कि भैया डीएसपी की पोस्टिंग कहीं भी लगी हो, जब वो वापस अपने घर आता है तो भैया रौला तो दिखाना होता है ना कि भाई डीएसपी है, मतलब भलके मत लो। और एग्जैक्टली वही हुआ। आप सोचो कि अपने घर पर आकर के कितने सारे रिकॉर्ड्स बना दिए सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर के स्पेल में। 100 विकेट्स कंप्लीट कर लिया आईपीएल में, सेकंड बेस्ट बॉलिंग फिगर टी20 में अपना रख दिया। इससे पहले भी जो अगर टी20 की बात करें या ऑल टुगेदर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए बात करें, तब भी उनका 4 ओवर में 17 रन दे करके 4 विकेट ही था न्यूजीलैंड के खिलाफ 2022 में। और यहां आकर के उन्होंने एग्जैक्टली उसी फिगर को रिपीट कर दिया। सो आईपीएल का बेस्ट बॉलिंग फिगर भी डाल दिया। मतलब ये 4 ओवर अपने घर पर, पीछे अम्मी अब्बू बैठे हैं, उन्होंने कहा भैया सब यही कर देंगे, घर पर आए रौला दिखाएंगे। अपना मोस्ट पावर प्ले का विकेट लिया एक सीजन में। मतलब अब तक पावर प्ले में आप देख रहे हो कैसा खतरनाक हो रखे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पावर प्ले में इन्होंने 4-5 मैच खेले हों और धड़ाधड़ हर मैच में शुरू के जो बैटर्स हैं उनको लेकर के चले जा रहे हों और टॉप 3 में आ गए हैं पर्पल कैप की रेस में। यूं कहूं फिलहाल तो टॉप 2 में ही बैठे हैं, 1 विकेट पीछे हैं नूर से। लेकिन यार क्या खतरनाक स्टार्ट करा है। शुरू के 3 मतलब पहले मैच तो खैर नहीं हुआ था, बट उसके अगले 3 मैच में 9 विकेट लेकर के एकदम चिल होकर के बैठे हुए हैं। और सिराज कह रहे हैं कि भैया अब मैं नहीं बात कर रहा हूं, मेरी गेंद बात कर रही है। पोस्ट मैच में जब सिराज से बात हुई तो एक चीज उन्होंने बड़ी अच्छी बोली जो कि शमी ने ही मेंशन की थी कुछ टाइम पहले, और जो कि बीसीसीआई बहुत टाइम से हो रहा था ना, भैया आईपीएल आपने जो गेम बनाया है वो सिर्फ बैटर्स का बना दिया है, सारे रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो बैटर्स के लिए। शमी ने कहा था थोड़ा तो कुछ बॉलर्स के लिए दो। कुछ टाइम पहले शमी कह रहे थे कि भैया कुछ नहीं तो अब कोविड चला गया, सब हो गया, एक बार सलाइवा वाला जो रूल है बॉल पे लगाने का वो कर दो, एटलीस्ट हमें थोड़ा स्विंग तो मिल पाएगा। और एग्जैक्टली बीसीसीआई ने उसको इंप्लीमेंट करा और आज सिराज ने भी उसको मेंशन कर दिया। सिराज ने कहा कि भैया देखो जब सलाइवा लगाने का टाइम आता है बॉल में तो बॉल थोड़ी सी बॉलर्स की तरह काम करने लगती है और थोड़ा सा बैटर्स को पढ़ना मुश्किल होता है उस बॉल को। अगर बॉल पर सलाइवा नहीं होता है तो बॉल कन्वेंशनल स्विंग जिस तरह से जाती है बैटर्स को पता होता है, उनके बैट पर थोड़ी आसानी से आती है। लेकिन जब लगा होता है ना, आपको पता होगा स्विंग से किस तरह से हेल्प होता है कि भाई जिस तरफ से रफ है स्विंग बॉल उस तरफ मूव करती है। और फिर जब रिवर्स स्विंग वाला टाइम आता है तो आप एक तरफ से चमकाते 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 बॉल ऐसा कर देते हो कि थोड़ी बहुत आपको, अगर 20 ओवर में तो खैर कम ही मिलती है, बट थोड़ी और बॉल जब पुरानी हो जाती है तो आपको रिवर्स स्विंग और ज्यादा मिलने लगता है। बट यस, सलाइवा से बॉल की स्विंग में काफी हेल्प मिलता है, शाइनी साइड को और शाइनी करने में। और सिराज ने वो मेंशन भी किया पोस्ट मैच में कि भैया एलबीडब्ल्यू और बोल्ड इन चीजों में खास करके काफी हेल्प मिलता है, बिकॉज बॉल की मूवमेंट चेंज होती है तो जाहिर सी बात है बैटर मिस करता है तो कभी पैड पर लगती है, कभी पीछे जाकर के स्टंप्स पर लगती है। और ये हमें भी देख करके मजा आ रहा है कि भैया बॉलर्स का भी आईपीएल लग रहा है। मतलब इस बार लग रहा है कि बैटर्स ही सिर्फ धाबा नहीं बोल रहे हैं, और फिर जो धाबा बोलने की मूड में थे, जो सो कॉल्ड 300 बॉयज हमारे 300 मारने के प्लान में थे, वो तो इस बार 200 तक भी, इनफैक्ट 150 तक पहुंचने में उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है। उनके टॉप ऑर्डर जो है वो नहीं चल पा रहा है और सिराज ने तो वहां पर बिल्कुल भी चलने नहीं दिया। पिछले 3 मैच में सिराज ने 9 विकेट लिए। पावर प्ले हो डेथ ओवर्स हो दोनों में उतना ही इफेक्टिव रहे। इनफैक्ट अभी अगर आप देखोगे तो कुछ बड़े 6 मोस्ट क्रूशल विकेट्स जो इन 9 विकेट में उसने ली है, उसमें रोहित शर्मा का नाम है, उसमें रैन रिकल्टन का नाम है, उसमें फिल सॉल्ट का नाम है, पडिक्कल का नाम है, अभिषेक का नाम है, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड का नाम है। मतलब ये सारे वो बड़े प्लेयर हैं जो अगर टिक जाते तो कमाल कर देते। और सोचो इसी वजह से गुजरात टाइटंस जो है ना वो लीड भी कर रहे। शुभमन गिल ने कहा इस बात को कि बहुत लोग कहते हैं कि जी पावर हिटर्स जो है वो मैच चेंज करते हैं, लेकिन आई रियली बिलीव कि
पावर हिटर नहीं बल्कि जो बॉलर्स होते हैं वो मैच चेंज करते हैं। आप खुद सोचो, सिराज बॉल लेकर के आ रहे हैं, एमआई के दोनों ओपनर्स को लेकर चले आते हैं, सिराज बॉल लेकर आते हैं, एसआरएच के दोनों ओपनर्स को लेकर चले आते हैं, सिराज बॉल लेकर आते हैं, आरसीबी के अभी इस सीजन के सक्सेसफुल ओपनर फिल सॉल्ट को लेकर जाते हैं और फिर उसके बाद देवदत्त पडिक्कल को भी लेकर के चला। सो जब आप टॉप ऑर्डर को हिलाते हो ना, ऑटोमेटिकली जो आपकी टीम होती है वो एक कमांडिंग सिचुएशन में आ जाती है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट डीएसपी सिराज इज डूइंग एट दिस मोमेंट। सारे बड़े प्लेयर को एकदम फटाक से अरेस्ट कर ले रहे हैं और अपना एक जबरदस्त स्पेल जो है फेंक रहे हैं। आप कह सकते हो कि इस टाइम पर सिराज जो है वो अपनी एकदम क्रीम वाली जो लेयर होती है उसके आसपास से गुजर रहे हैं, एंड ही इज बॉलिंग एक्सेप्शनली वेल। और आप देखो, एमआई के खिलाफ पहले ही ओवर में विकेट ले लिया, आरसीबी के खिलाफ दूसरे ओवर विकेट ले लिया, एसआरएच के खिलाफ पहले, मतलब आप आते ही अगर कमाल करते हो ना तो सामने वालों को एडजस्ट होने का टाइम भी नहीं मिलता, एंड दैट इज व्हाई एवरीवन इज सेइंग कि भैया ये वाला सिराज ना एकदम अनस्टॉपेबल चल रहा है। एसआरएच के खिलाफ 17 रन सिर्फ दिए, 4 विकेट लिए, आरसीबी के खिलाफ 19 रन दिए, 4 विकेट लिए, एमआई के खिलाफ 34, थोड़ा सा ऊपर दे दिया, बट टी20 के हिसाब से 4 में 34 भी बुरा नहीं है, वहां भी 2 विकेट लेकर के चले गए। सो वी आर होपिंग कि ये जो सिराज है, जसप्रीत बुमराह वापस आ गए, मोहम्मद शमी भी ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं, इंग्लैंड टूर आने वाला है, सो वी वांट दीज बॉलर्स टू बी इन देयर बेस्ट टच, और इस वाले टच में जब वहां जाएंगे जहां फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प मिलती है, भाई साहब वो टेस्ट मैच देखने में जो मजा आएगा ना, आई एम टेलिंग यू कि इस वाली फॉर्म के साथ आईपीएल से ज्यादा मजा आएगा जब हम अपने इन बॉलर्स को इसी टॉप नॉच फॉर्म में देखें, एंड वी रियली होप कि ये इसी तरह से कंटिन्यू रहे। खैर, अगर मोहम्मद सिराज की बात करें, पेसर्स में फिलहाल वो लीड कर रहे हैं, हाँ स्पिनर्स में नूर उनसे आगे हैं, बट पेसर्स में इस टाइम पर आईपीएल में वो लीड कर रहे हैं और एक एक्सेप्शनल वाली फॉर्म में भी चल रहे हैं। खैर, जैसा मैंने कहा कि ये वो सिराज है जिनको आईपीएल में आरसीबी ने पिक नहीं किया, जिनको इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं रखा, और मानो कि उनका जो बेस्ट है ना वो तब ही निकल कर आ रहा है जब वो हर्ट हुए हुए, मतलब कहते हैं ना तकलीफ में आप जब चीखते हो, गूंजते हो, चिल्लाते हो, तो वो वाली गूंज अलग होती है। एग्जैक्टली मोहम्मद सिराज की वो गूंज अलग है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि भैया वो आरसीबी का है ना कि आरसीबी से निकलते ही जो प्लेयर्स हैं वो और निखर जाते हैं। एक टाइम पर ट्रेविस हेड भी आरसीबी में थे, तो आरसीबी में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो वहां से निकलते हैं और वो और जबरदस्त हो जाते हैं। उसमें एक एग्जांपल क्या मोहम्मद सिराज का भी बनने वाला है, बिकॉज आप देखो मोहम्मद सिराज का जो 4 विकेट हॉल का अब तक का हिसाब किताब रहा है, उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल लिए। आरसीबी के साथ उन्होंने 87 मैचेस खेले हैं, तब जाकर के उन्होंने एक 4 विकेट हॉल लिया। यही एसआरएच के साथ उन्होंने जाकर के सिर्फ और सिर्फ 6 मैच खेले थे स्टार्टिंग डेज में, तब वहां पर एक 4 विकेट हॉल उनके पास आ चुका था। जीटी के लिए उन्होंने अभी तक 6 मैचेस खेले हैं, उसमें भी उनके पास 6 खेले ना, 5-6 जो इस सीजन में खेले हैं उसमें उनके पास एक 4 विकेट हॉल आ चुका है। सो आप ये देखो कि यार आरसीबी के साथ बहुत सारा टाइम खेला, तब उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। आरसीबी के खिलाफ जब खेला तो उसी ग्राउंड में 4 ओवर में 20 से भी कम रन दे दिया, जो कि उनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस थी, वहां पर खतरनाक परफॉर्मेंस कर दी जीटी की ड्रेस पहनकर। आज उन्होंने 4 ओवर में 17 रन देकर के 4 विकेट ले ली, वो भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, बेस्ट फिगर अपना देकर के आ गए। सो ये जीटी के साथ आकर कुछ ज्यादा अच्छे हो रहे हैं या फिर आरसीबी से निकलकर ये कुछ ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। खैर, ये तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि इसमें आशीष नेहरा का भी थोड़ा नारियल पानी मिला हुआ है या फिर ये मोहम्मद सिराज हैं जो आरसीबी से निकल के, जैसे बहुत सारे लोगों के बारे में कहा था कि किस्मत चमक जाती है, इनकी भी किस्मत यहां पर चमक गई है। खैर, एंड विल नेवर नो। हाँ, ये हो सकता है आगे आने वाले मैचेस में ये कुछ और जबरदस्त करे और फिर हम कहें कि भैया देखो हो तो वही रहा है, सच झूठ जो भी हो। खैर, अगर आईपीएल की आप बात करोगे तो फोफर्स लेने वाले में सबसे ऊपर वाली लिस्ट में फिलहाल जसप्रीत बुमराह वाली टीम है। टीम इसलिए बिकॉज 4-5 प्लेयर्स हैं, लेकिन उन सब ने 4 बार लिए। सिराज ने 3 बार 4 लिया इस पूरी आईपीएल की हिस्ट्री में, बुमराह हो गए, बालाजी हो गए, लक्ष्मीपति बालाजी अगर आपको याद होगा, फिर उसके बाद मोहित शर्मा हो गए, फिर भुवनेश्वर कुमार हो गए। ये वो प्लेयर्स एलीट लिस्ट में है जिन्होंने 4 बार 4 लिया है आईपीएल में। वहीं अगर आप सिराज की बात करोगे, सिराज ने 3 बार लिया है और अगर एक बार और ले लेंगे तो एलीट लिस्ट में बिल्कुल ऊपर की तरफ चले जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनफैक्ट सिराज जिनको हम इस चीज के लिए नहीं आते थे कि पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते थे, ऐसा नहीं करते थे, बट इस बार कुछ ज्यादा अच्छी कर रहे हैं। आईपीएल 2025 में उन्होंने सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स डाली है, मोहम्मद सिराज इज लीडिंग यहां पर भी, सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स मोहम्मद सिराज ने डाली है, फिर उसके बाद खलील अहमद ने डाली है, फिर उसके बाद जॉश हेजलवुड ने डाली है। सो ये सब इस आईपीएल में काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और उधर हेजलवुड इसी आरसीबी में थे जहां से सिराज निकले हैं, तो ठीक आरसीबी उतना भी निराश नहीं होगी, बट इस बात से निराश जरूर होगी कि यार अच्छा प्लेयर था, अपने पास था, जाने दिया, जाकर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फैंस थोड़ा सा निराश हो गए थे कि यार आरसीबी को नहीं छोड़ना चाहिए था। खैर चलो कोई बात नहीं, यहां से निकलकर परफॉर्म कर रहा है, फैंस सिराज वाले जो हैं वो खुश हैं और जीटी वाले
वाले जो हैं वो एक्स्ट्रा खुश हैं, तो बिकॉज यार रिपर स्पेल मार रहा है, रिपर स्पेल मार रहा है और क्रूशल विकेट्स लेकर के जा रहा है। और गिल इससे बहुत खुश है, और सिर्फ गिल सिराज से नहीं, और गिल ने जो कहा वो बिल्कुल सही भी कहा। आप देखो एक मैच में प्रसिद्ध कृष्णा मैन ऑफ द मैच हुए, बिकॉज गिल ने कहा ना भैया बॉलर्स जो है मैच जिताते हैं, बॉलर्स जो है आपके मैच विनर्स होते हैं, पावर हिटर्स नहीं। हालांकि मैं इस बात पर उतना 100% अग्री नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे अभी भी लगता है यार आईपीएल में पावर हिटर एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं। निकोलस पूरन को देख लो, हारा हारा हुआ मैच जिताया। सब छोड़ो, आप एक बार याद कर लो कायरन पोलार्ड को, भैया वो एमआई के लिए उन्होंने जितना काम किया है ना, हारे हारे मैचेस जिताए। या एमएस धोनी को याद कर लो, उनके अपने गुड डेज में, अभी वाले नहीं पुराने वाले, जिस तरह से उन्होंने, तो ये कहना कि पावर हिटर नहीं करते, मुझे लगता है ये हो सकता है कि पावर हिटर और बॉलर दोनों जाते हैं, बट पावर हिटर्स यार फिर वो नहीं छोड़ते हैं किसी को। अगर वो अपने ही सॉन्ग में है ना, फिर कोई बॉलर उनके सामने आ जाए नहीं छोड़ते। यस बॉलर्स आर मैच विनर्स, लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट में पावर हिटर्स आई थिंक थोड़ा सा स्लाइट एज रखते हैं। खैर जीटी के लिए ये काम कर रहे हैं, जीटी के लिए प्रसिद्ध कृष्णा मैन ऑफ द मैच एक मैच में हुए, 2 मैच में मोहम्मद सिराज मैन ऑफ द मैच हुए। सो उनके जो पेसर्स हैं वो वाकई वो काम कर रहे हैं जहां पर मैन ऑफ द मैच उनको मिल रहा है, एंड फास्ट बॉलर्स आर विनिंग इट फॉर जीटी, सो यस व्हाई नॉट। खैर लेट्स जस्ट सी कि मोहम्मद सिराज जब आगे बढ़ते हैं तो क्या ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का दुख है, उन्होंने कहा भी कि मुझे बड़ा झटका लगा जब पता चला कि चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं हूं, फिर मैंने अपने आप को कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत में नहीं था, आगे जो होगा वो मिलेगा, और देखो आगे क्या मिल रहा है। तो यस लेट्स जस्ट होप के आगे वो कंटिन्यू इस तरह से करते रहें, और जो चैंपियंस ट्रॉफी और आरसीबी का के निकलने का जो दुख उनके दिल में है, उस दुख से वो इसी तरह के स्पेल्स निकालते रहें, और इंडियन फैंस को प्राउड करते रहें। आईपीएल तो ठीक है आता जाता रहेगा, बट यस जो गुजरात के फैंस हैं उनको भी इसी तरह से प्राउड करते हैं, बिकॉज फिलहाल इंटायर बॉलिंग यूनिट जो है वो अच्छा कर रही है, चाहे वो सिराज हो चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो। सोचो आप राशिद खान नहीं चल रहे हैं फिर भी जीटी जो है वो एकदम सुकून में। सो ये लक की बात है भाई, अच्छी बात है। और उसके साथ साथ साई किशोर तो खैर हैं ही अच्छे गेंदबाज, और वो भी लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सो इस टाइम पर जीटी जो है वो 3 कंसेक्यूटिव विन के बाद टेबल पर सेकंड नंबर पर आ चुकी है, और डिमांडिंग और कमांडिंग और रूलिंग और डोमिनेटिंग वाली विक्ट्री के साथ। जिस तरह से जीटी को 36 रन से हराया, जिस तरह से एमआई को जीटी ने 36 रन से हराया, जिस तरह से आरसीबी को 8 विकेट से हराया, और जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद को भी 7 विकेट से हराया, सब डिमांडिंग कमांडिंग और डोमिनेटिंग और रूलिंग वाली विक्ट्री लेकर के दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड शुभमन गिल द कैप्टन ऑफ दिस टीम, द लीडर ऑफ दिस टीम इज वेरी हैप्पी। सो लेट्स जस्ट होप के इस तरह से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट और होता रहे, और जो ये ऊपर का टेबल है जिसमें फिलहाल दिल्ली एकदम बिना हारे, और अक्षर पटेल ने कहा था कि मुझे नहीं लगा था जीतना इतना आसान होगा, देखते हैं आगे कितना आसान होता है कितना नहीं। फिलहाल वो लीड कर रहे हैं, और टेबल जो है काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। इस बार बड़ी टीमें 5-5 ट्रॉफी उठाने वाली टीमें नीचे कहीं बैठी हुई है, और वो टीमें जिनसे शायद लोगों ने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था वो आउट स्मार्ट कर रही हैं बहुत सारी टीमों को। लेट्स जस्ट सी आगे कैसा होता है। अभी तो अब मिड वे भी नहीं पहुंचे हम, बट हाँ काफी सारी चीजें टीम्स को लेकर के क्लियर जरूर हो गई हैं, और काफी सारी वो टीमें जिनको नहीं एक्सपेक्ट किया था उनसे अब डर सा लग रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपको क्या लगता है, आपकी प्रेडिक्शंस क्या होने वाली हैं टॉप 4 की, मुझे बताते जाएं, और मियां मैजिक के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर दें। टिल यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।